हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई concentration of barium hydroxide. B option given है grow slowly in alkaline frozen lakes at high altitude. C option है grow and multiply in very deep marine sea sediments. D option is readily grow and divide in sea water enriched with soluble salts of barium. तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है दैट बेरियम बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बैरोफिलिक प्रोकैरियोट, and these barophilic prokaryote they belong to prokaryotics. तो ये एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो दे आर barophilic प्रोकैरियोट्स, और ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे विल ग्रो, ऐसी इन्वायरमेंट में ये ग्रो करेंगे जहाँ का टेम्परेचर जो होगा, सॉरी प्रेशर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। तो दे बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, दे बेसिकली ग्रो इन हाई एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वायरमेंट। और ये इन्वायरमेंट हमें कहाँ पे मिलेगा? वेयर दे फाउंड दीज टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट? दीज इन्वायरमेंट आर बेसिकली फाउंड इन deep sea, deep sea where pressure is higher than sea level. तो क्या होगा, वो सी लेवल से जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा वहां का हाई होता है। और ये जो हाई प्रेशर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और रिक्वायर्ड फॉर सो हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड फॉर किस लिए रिक्वायर्ड होगा? फॉर ग्रो एंड साथ ही में रिप्रोडक्शन के लिए, सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस एनवायरनमेंट का प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए, अदरवाइज दे वर नॉट एबल टू ग्रो। एंड ऑल्सो वहाँ का जो पीएच होता है वो हाई पीएच लेवल भी होना चाहिए। और कितना पीएच होना चाहिए? पीएच शुड बी 8.5 एंड अबव। 8.5 से ज्यादा या फिर 8.5 होना चाहिए। दिस मीन दैट दे सर्वाइव इन एल्कलाइन कंडीशन विच आर फाउंड इन डीप सी इन्वायरमेंट। तो जो डीप सी इन्वायरमेंट होते हैं वहां पे हमारा जो मीडियम होता है दैट इज एल्कलाइन मीडियम। तो दिस पीएच इट इंडिकेटिंग दैट वहाँ का जो मीडियम है वो बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है फॉर दीज बैरोफिलिक प्रोकैरियोट टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई फर्दर। तो हमारा जो क्वेश्चन था, our question was barophilic prokaryote occur in water containing high concentration of barium hydroxide. No, this is wrong. We have seen ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। ग्रो स्लोली इन एल्कलाइन फ्रोजन लेक एट हाई एल्टीट्यूड, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। वी हैव सीन कि एल्कलाइन अगर जहाँ पे कंडीशन होगा दे विल ग्रो, बट यहाँ कोई ऑप्शन में हमें मेंशन किया गया है हाई एल्टीट्यूड। साथ ही में फ्रोजन लेक्स हमने देखा वो डीप सी कंडीशन वाले एरिया में रहेंगे जहाँ पे सी लेवल से जो हमारा एनवायरमेंट होता है वो सी लेवल से प्रेशर हाई होना चाहिए, तभी वो सर्वाइव करेंगे। सी ऑप्शन इज ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मरीन एंड सेडिमेंट। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इज रेडली ग्रो एंड डिवाइड इन डी in seawater enriched with soluble salts of barium. So this option is wrong because they do not need soluble salt of barium hydroxide. So हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।